फ्रेंड, तो आज का टॉपिक है हमारा जागीरदारी व्यवस्था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं जागीरदारी व्यवस्था की ओर और हम समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, तो पहला बात कि जागीरदारी व्यवस्था क्या था। तो ये एक मध्यकालीन भारत का वित्तीय प्रणाली था। क्या था? वित्तीय प्रणाली था। ठीक है, अब इसे क्या अर्थ हुआ जागीरदारी व्यवस्था का, वो समझते हैं। जिस प्रकार से मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था था, जो कि वित्त प्रणाली के तहत था, वो भी इसी प्रकार जागीरदारी व्यवस्था भी पैसा का लेन देन से, राजस्व से ही संबंध है। ठीक है, तो क्या होता था कि तभी लोगों को, ठीक है, नगद के वेतन में क्या होता था कि भूमि दे दिया जाता था। ठीक है, कि हाँ, आपको नगद पैसा के बदले, पैसा नहीं है उसके बदले आपको भूमि दे दी है। भूमि से जितना पैसा उठेगा हमको दीजिएगा, थोड़ा सा आप रखिएगा, हमको दीजिएगा। तो वही हुआ जागीरदारी व्यवस्था। ठीक है, तो क्या हुआ, किसी भू क्षेत्र को दे देता है, वहाँ से राजस्व उठाना है, तो जिसको दिया जाता था वो जागीर कहलाता था। ठीक है, और जिसको प्राप्त होता था वो जागीरदार कहलाता था। ठीक है, तो समझ गए जागीरदार व्यवस्था क्या था, जागीरदारी व्यवस्था क्या था। आसान शब्द में यदि आपको समझना है एक शब्द में, कि राजा क्या करता था, अपने अधिकारी को भूमि भूमि दे देता था। ठीक है, तो समझेंगे तो जागीरदारी को, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि राजा क्या करता था कि कोई अधिकारी को भूमि दे देता था। वो भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता था वो राजा को देता था और कुछ रखता था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे कहते थे जागीरदारी व्यवस्था। चलिए हम अब जानते हैं कि जागीरदारी व्यवस्था का विशेषता क्या था। ठीक है, जागीरदारी का व्यवस्था क्या था, विशेषता क्या था। देखिए, पहला विशेषता कि भूमि और राजस्व का आवंटन करता था। दूसरा विशेषता था कि सेवा के बदले में सेवा देता था। तीसरा था कि प्रशासनिक नियंत्रण रखता था। ठीक है, चौथा था कि जागीरदारों का हस्तांतरण कर सकता था। पांचवा था कि मनुष्यदारी व्यवस्था से संबंध रखता था। तो ये पांचों क्या हुआ, इसका विशेषता हुआ। किसका? तो जागीरदारी व्यवस्था का ये विशेषता हुआ। भूमि राजस्व का आवंटन, सेवा के बदले में सेवा, प्रशासनिक नियंत्रण, जागीरों का हस्तांतरण। ठीक है, मनुष्यदारी व्यवस्था का संबंध। ठीक है, चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं, इस पांचों को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या है। सबसे पहले इसका विशेषता है कि भूमि और राजस्व का आवंटन, मतलब कि जो वहाँ से राजस्व एकत्रित करता था, ठीक है, जागीरदार, वो क्या करता था कि उनको भूमि और राजस्व का आवंटन भी दिया जाता था। जैसे कि आपको बताएं हम पहले, तो क्या होता था कि इसमें क्या होता था कि किसी क्षेत्र की भूमि हुआ, फिर उसमें प्राप्त राजस्व का अधिकार होता था। जैसे कि आपको कोई, मतलब कि कोई गांव दे दिया, वो गांव का आप मुखिया टाइप का होंगे। ठीक है, वहाँ से आप, मतलब कि राजस्व का अधिकार है, आपको सिर्फ अधिकार है। जागीरदार जो जिसको देता है उसी को अधिकार है। ठीक है, उस क्षेत्र की भूमि और उससे प्राप्त राजस्व का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं दे। ठीक है, सेवा के बदले में सेवा, जैसे कि जागीरदार किसको दिया जाता था? सबको नहीं दिया, आम आदमी को भी नहीं दिया सकता। उसी को दिया जाता था जो कभी मुगल काल में सैन्य सेवा में रहा हो, जो कभी प्रशासनिक कार्य में रहा हो, जो कभी राजस्व संग्रह कार्य में रहा हो, उसी को दिया जाता था, सबको नहीं दिया जाता था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेवा के बदले में दिया जाता था, यानी सबको नहीं दिया जाता था। ठीक है, आपको याद रखना है ये वाला। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है। तीसरा है कि प्रशासनिक नियंत्रण। तीसरा क्या है? प्रशासनिक नियंत्रण। अपने क्षेत्र में प्रशासन चलाने का अधिकार था, सिर्फ अपना क्षेत्र में था। ये नहीं कि जैसे कि आपको कोई गांव दे दिया, गांव से बाहर नहीं, सिर्फ एक ही गांव पे। ठीक है, अपने क्षेत्र में, याद रखिएगा, अपना क्षेत्र में ही प्रशासन का अधिकार था जागीरदारों का। ठीक है, शाही आदेश, लेकिन यही और एक बात है कि शाही आदेशों का पालन करता था। अब ये नहीं कि कुछ भी कर सकता था वो, क्योंकि अब ऊपर से जो ऑर्डर आता था उसका आदेश पालन करता था। ये नहीं कि पूरा मनमानी करेगा ना, मारपीट उड़ता जाएगा, किसी को भी जितना ले सकता है, वो सब नहीं होगा इसमें। ठीक है, चौथा नंबर में देखिए क्या है। जैसे कि कोई कोई देखिए, चौथा नंबर में है कि जागीरों का हस्तांतरण, मतलब कि दूसरी जागीरों में हस्तांतरण कर सकता था, मतलब समझे। जैसे कि आप, मतलब कि जागीरदार है, ठीक है, वो बहुत बनवासी कर रहा है, बहुत दम, मतलब कि का ही बोले, खत्म हो गया वो उसका अकेला। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब उनको दूसरा दूसरा क्षेत्र के लिए उसको तब्दला कर सकता है। ठीक है, तो उस टाइप भी जागीरदारों में होता था। ठीक है, जैसे कि उनका खराब प्रदर्शन हो सकता है, जिसके कारण से उसका जागीरदार हस्तांतरण कर सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर इम्पोर्टेंट है। पांचवा नंबर में देखिए क्या है। पांचवा नंबर में कि मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में, मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था से जुड़ी थी। देखिए, मुगल काल में जो मनसबदारी व्यवस्था था, ठीक है, जो कि रैंक और पद के हिसाब से होता था, उन
सेम टू सेम उसी तरह था जागीरदारी व्यवस्था। इसमें भी अधिकारियों को रैंक और पद के अनुसार जागीर दिया जाता था। जो जैसा पद में होगा वैसा उसको जागीरदार मिलता था, उसको उतना अधिक जागीरदार मिलता था। ठीक है, जो जिसका पद बेसी होगा उसको अधिक मिलेगा, जो जिसका कम होगा उसको कम मिलेगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुलाज़ारी व्यवस्था के संबंध के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार हम आज समझे जागीरदारी व्यवस्था का विशेषता क्या था और जागीरदारी व्यवस्था क्या था।